आज दिनांक 2 दिसंबर 2023 है। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली 110001 हूँ तथा मेरा एंसेस्ट्रल विलेज ग्राम मलौर, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार, पिन 802223 है। वर्तमान में मैं माँ राधिका पांडे के आवास फ्लैट नंबर 104 मोती महल अपार्टमेंट नियर अल्पना सिनेमा हॉल नियर दीघा आशियाना मोड़, दीघा घाट, पटना, बिहार 800011 के पते पे रह रहा हूँ। आज मैं आपको कृष्ण और क्राइस्ट की एक ही कहानी है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। कैसे ये स्टोरी सेम है, कृष्णा क्राइस्ट। कृष्ण और क्रिस्ट मतलब क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह की एक ही कहानी है। कुछ उल्टी कुछ सीधी कहानी को कहीं कहीं उल्टा लिखा गया है और कहीं कहीं सीधा। जैसे कृष्ण को दाढ़ी मूछ रहित दिखाया जाता है, कृष्ण को बिना मूछ और दाढ़ी के दिखाया जाता है। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह को दाढ़ी मूछ सहित। आगे देखिए, मैं कहानी के बारे में आपको बताता हूँ कैसे ये कहानी मिलती जुलती है। कृष्ण और क्रिस्ट मतलब क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह की एक ही कहानी है। कृष्ण और मतलब क्राइस्ट दोनों चरवाहे थे। कृष्ण गाय चराते थे और क्राइस्ट, ईसा मसीह, भेड़ बकरियां। कहा जाता है कि लॉर्ड वॉज शेफर्ड। कौन सा धर्म सच्चा है और कौन सा धर्म झूठा है, यह कहना भी मुश्किल है, पर सभी कहानियां एक ही हैं। कृष्ण और क्राइस्ट मतलब कृष्ण और क्राइस्ट को मैं क्रिस्ट कहूँगा। कृष्ण और क्रिस्ट दोनों का जन्म रात में हुआ। कृष्ण को पालने वाले नंद यशोदा गोपालक थे, चरवाहा। कृष्ण को पालने वाले पिता जोसेफ यूसुफ भी चरवाहा थे। कृष्ण की माँ का नाम माँ यशोदा, यशोदा को जशोदा भी लिख सकते हैं। यशोदा, यशोदा, जसोदा, जोसेफ मतलब यूसुफ, यशोदा। यशोदा माँ की नाम, कृष्ण की माँ का नाम था यूसुफ। यशोदा कृष्ण को पालने वाली माँ का नाम था और यूसुफ कृष्ण को पालने वाले मतलब ईसा मसीह को पालने वाले पिता का नाम था। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। और क्राइस्ट को कृष्ण कहूँगा, वो एक ही चीज़ है। कृष्ण की माँ का नाम मेरी था। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। कृष्ण की माँ का नाम मेरी था। मथुरा में मरा शब्द है, मथुरा में थू हटा दीजिए तो मरा बन जाता है, और मेरी में मरा शब्द से मिलता जुलता है। इसके अलावा कृष्ण ने गांव से मथुरा जाकर कंस को मार डाला था, जबकि कृष्ण ने मार्था के गांव में जाकर उसके भाई को पुनर्जीवित कर दिया था। मथुरा, मार्था, MATHURA, इसके अलावा कृष्ण मतलब क्राइस्ट की माँ का नाम मेरी को मरियम भी कहा जाता है। मरियम मतलब मरने के बाद हिंदू धर्म में यमराज के पास जाते हैं। और क्राइस्ट के मरने के बाद मतलब जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के मरने के बाद उनकी तस्वीर मरियम के साथ दिखाई जाती है। कृष्ण यमुना नदी, यम के किनारे रहते थे। यमुना यम से मिलता जुलता है। और कृष्ण की माँ का नाम मरियम था। मरी प्लस यम मतलब मरियम, और यमुना यम। और हिंदू धर्म में नदी को माता दिखाया गया है, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ इत्यादि। कृष्ण यमुना नदी यम के किनारे रहते थे। कृष्ण की माँ का नाम मरियम था। हिंदू धर्म में नदी को माता के जैसा दिखाया जाता है, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ इत्यादि। कृष्ण को
यशोदा नंदन कृष्ण, यशोदा पुत्र कृष्ण कहा जाता है, और कृष्ण को जीसस क्रिस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। यशोदा, यशस, जशस, जीसस। यशोदा नंदन मतलब यशोदा का बेटा, मतलब यशस मतलब जीसस। कौन सा, ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों एक, लेकिन कहानी मिलती जुलती है। कौन सा धर्म सच्चा है और कौन सा धर्म झूठा है, यह कहना भी मुश्किल है। किसने किसकी नकल की, किसने किसका कॉपी किया, यह कहना मुश्किल है, पर कहानी एक ही है। इसके अलावा कृष्ण ने राजा कंस की हत्या की, और राजा कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म, क्रिस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के धर्म को, ईसाई धर्म को सभी जगह फैलाया। कंसेस्टाइन जो था विश्व का पहला ईसाई राजा, दुनिया का विश्व का पहला ईसाई राजा कंसेस्टाइन ही था। कंसेस्टाइन के नाम पे ही कॉन्स्टेंटिनोपल शहर है, जो कि यूरोप पर, जिसका आज का वर्तमान नाम इस्तांबुल है। पहले इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था, रोमन साम्राज्य की राजधानी था। कॉन्स्टेंटिनोपल उसके नाम पे ही बना, रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन के नाम पे। कॉन्स्टेंटिन, जिसका आजकल वर्तमान में नाम इस्तांबुल है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, जो कि यूरोप और एशिया दोनों में है। कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब इस्तांबुल वर्तमान में वही एक ऐसा शहर है जो यूरोप और एशिया दोनों में है। आधा यूरोप में है, तुर्की में यह देश है, जिसका आधा हिस्सा यूरोप में है, आधा हिस्सा एशिया में है। जनसंख्या के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। लंदन और मॉस्को और पेरिस से भी बड़ा आबादी जनसंख्या के हिसाब से। कृष्ण को मूसल से मारा गया। एक शिकारी ने मूसल के तीर से कृष्ण की हत्या की और कृष्ण को सूली पर चढ़ाया गया। मूसल, सूली, अंग्रेजी में सूली को क्रॉस कहा जाता है। क्रॉस, CROSS का उल्टा SSOCR मतलब शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, और कृष्ण जीवन भर असुरों के विरुद्ध लड़ते रहे तथा कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट जिस इलाके में रहते थे, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व, अरब, इजराइल, फिलिस्तीन, वहाँ आज भी मुसलमानों की अक्सरियत, बाहुल्य, बहुमत, मेजॉरिटी है तथा मुसलमानों का प्रमुख दिन शुक्रवार है। शुक्र मतलब शुक्राचार्य, मूसल से कृष्ण की हत्या मतलब मुसलमान तथा मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार का नाम अशूरा है, जो मुहर्रम के 10वें दिन मनाया जाता है, जब करबला के युद्ध में इमाम हुसैन शहीद हुए थे। कृष्ण ने राजा इंद्र के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और गोवर्धन पर्वत उठा लिया था गांव वालों की रक्षा के लिए, और देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया था। कहानी के अनुसार राजा नहुष ने, महाभारत में कहानी है जिसमें है कि राजा नहुष एक था, जो राजा नहुष ने इंद्र को हराकर इंद्र की कुर्सी, सिंहासन पर, देवताओं का राजा जो इंद्र था उसकी कुर्सी, सिंहासन पर कुछ दिनों के लिए कब्जा कर लिया था। नहुष का उल्टा हुसन होता है, नहुष का उल्टा हुसन मतलब हुसैन मतलब इमाम हुसैन, और हुस्न मतलब सुंदरता, मतलब इसलिए कृष्ण को मोहन भी कहा जाता है, मतलब मन को मोहने वाला। करबला का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र का युद्ध से मिलता जुलता है। करबला, कुरुक्षेत्र, करबला मतलब कुरुबली, कुरु युद्ध, जिसमें कुरु वंश, कौरव पांडव दोनों का विनाश हो गया था। खास करके पूरे कुरु वंश की हत्या बलि चढ़ गई थी युद्ध में, मतलब दुर्योधन और उसके पूरे कुरु वंश की हत्या हो गई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुवंश के युद्ध में। करबला में यजीद और हुसैन में जंग हुई थी, जबकि कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर कृष्ण के खेमे के राजा थे। यजीद मतलब युद्ध जीत, मतलब युधिष्ठिर। जैसे कृष्ण ने भारी गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, वैसे ही कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट की, ईसा मसीह की हत्या से पहले, सूली चढ़ाने से पहले उनको भारी वजन, सूली का वजन उठाकर काफ़ी दूर चलाया गया था, जबकि कृष्ण स्थिरता के साथ भारी गोवर्धन पर्वत का वजन उठाए खड़े रहे। मतलब स्पष्ट है कि कहानी कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं अपोजिट है, मतलब उल्टी है। नहुष ने, जो महाभारत में जो राजा था नहुष, जो जिसने इंद्र की कुर्सी पे कुछ दिन के लिए कब्जा कर लिया था, नहुष ने भारी पालकी ब्राह्मणों से उठवाई थी, और कृष्ण स्वयं ही अर्जुन का रथ चलाते थे युद्ध में। अर्जुन का उल्टा नजुर, अर्जुन, ARJUN का उल्टा NUJAR मतलब NAJUR, उसको सबको रीअरेंज कर दीजिए तो अर्जुन रथ,
मतलब नजूरत, मतलब नजूरत, मतलब नजारत। इसलिए कृष्ण ईसा मसीह को जीसस ऑफ नजारत भी कहा जाता है, और कृष्ण को पार्स और कृष्ण मतलब ईसा मसीह को जीसस ऑफ नजारत भी कहा जाता है, और कृष्ण को पार्थ सारथी। कृष्ण को बचपन में माखन चोर कहा जाता है, और कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट को चोरों के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया था। कृष्ण ने जीवन भर प्रेम का संदेश दिया, और कृष्ण ने कहा पड़ोसी के साथ प्यार करो, लव दाई नेबर। कृष्ण की पड़ोस की गांव की तथा प्रेमिका का नाम राधा था। कृष्ण ब्रज प्रदेश के रहने वाले थे, और कृष्ण बेथलहम के, मतलब कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह, कृष्ण मतलब क्राइस्ट, ब्रज मतलब बेथलहम मतलब ब्रज मतलब बेथ अहम, मतलब मैं ब्रज का। बेथलहम का एक और मतलब भी होता है बैटल, मतलब युद्ध, मतलब मैं युद्ध का। अहम मतलब संस्कृत में मैं होता है। बेथलहम मतलब बेथल अहम, मतलब मैं युद्ध का। अहम मतलब संस्कृत में मैं बैटल का, मतलब मैं युद्ध का। बैटल मतलब अंग्रेजी में युद्ध होता है। मतलब मैं कृष्ण युधिष्ठिर का कुरुक्षेत्र के युद्ध में। यही कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, युद्ध करो भागो मत। यही कृष्ण का गीता संदेश है। कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी नगरी द्वारका पानी में डूब गई थी, जबकि ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में एक प्रमुख कहानी है, एक भयंकर बाढ़, पानी का सैलाब। बाढ़ को सैलाब कहा जाता है। पानी का सैलाब सूली से मिलता जुलता आई थी, तो कुछ लोग नोआह आर्क में बैठकर नाव से बच निकले थे। जबकि कृष्ण की कहानी यह है कि कृष्ण के मृत्यु के समय द्वारका नगरी सैलाब में, मतलब पानी में डूब गई थी। सैलाब सूली, मसूली, मूसल। तो कुछ लोग, जब ये बाढ़ आई थी तो कुछ लोग नोआह के आर्क में बैठकर नाव से बच निकले थे। यही कहानी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की भी है, जब कुछ लोग और ऋषि मुनि नाव में बच निकले थे भयंकर बाढ़ में, भयानक बाढ़ में। नोआज आर्क जो नाव बनाई गई थी, जैसे मत्स्य अवतार में भी यही कहानी है, बाइबल में भी यही कहानी है। विष्णु की जो मत्स्य अवतार है उसमें भी यही कहानी है, और बाइबल में भी यही कहानी है ईसाइयों के धर्म ग्रंथ में। नोआज आर्क मतलब नोआ आर्क मतलब दो आरक, मतलब दो आरक का मतलब द्वारका। इसलिए उसमें अब्राहम की कहानी है नोआज आर्क में। तो अब्राहम की कहानी जो है ब्राह्मण ब्रह्मा हिंदू धर्म की कहानी से मिलती है। अब्राहम मतलब ब्रह्मा ब्राह्मण, या उसका उल्टा। अब्राहम मतलब अब्रह्मा, अब्राह्मण मतलब ब्रह्मा या ब्राह्मण, या उसका उल्टा। कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया। क्राइस्ट ने भी प्रेम का संदेश दिया। कृष्ण को प्रेम के प्रतीक के तौर पर हाथों को शरीर के समेटे बांसुरी बजाए दिखाया जाता है, क्योंकि कृष्ण जीसस क्राइस्ट को विपरीत हाथ फैलाए दिखाया जाता है। बांसुरी को बजाते समय होठों को के पास लाया जाता है। होठों को संस्कृत में अधर कहा जाता है, जिसका उल्टा राधा होता है। ADHAR का उल्टा RADHA, मतलब राधा, जो कृष्ण की प्रेमिका दिखाई जाती है। कृष्ण और कृष्ण मतलब क्राइस्ट दोनों चरवाहे थे। ईसा मसीह चरवाहा थे, और कृष्ण भी चरवाहा थे। चरवाहे गाय भैंसों को बुलाने के लिए मुंह से बजाने वाले सीटी विसल का उपयोग करते हैं। कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, और कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह अविवाहित ही रहे। कृष्ण और कृष्ण दोनों ने जीवन में बहुत से चमत्कार किए। मरते समय कृष्ण एक वन के पास, जड़ के पास धरती पर लेटे हुए थे कि जरा नामक शिकारी ने मूसल के बने तीर से उनके पैरों को स्पर्श करके उनकी हत्या कर दी। उसी तरह से कृष्ण जीसस क्राइस्ट को गतसिमानी नामक उपवन में, कृष्ण वन के पास थे, कृष्ण जो थे उपवन के पास थे। जूडास ने कृष्ण के मुख मतलब जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के मुख को चूम कर स्पर्श कर उनको रोमन सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। जरा मतलब जड़ मतलब जूडास। गतसिमानी मतलब गीता श्रीमन मतलब श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण का प्रमुख उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। कृष्ण की मृत्यु के समय रोम का शासक जो था, उस समय रोमनों का शासन था,
रोमन शासकों का शासन था। हाँ, क्रिस्ट जीसस क्राइस्ट जहाँ रहते थे, इजराइल फ़िलिस्तीन इलाके में, मिडल ईस्ट में, वहाँ पे रोमनों का शासन था। और रोम का उस समय जो तत्कालीन शासक था रोम, उसका नाम टाइबेरियस था। टाइबेरियस का उल्टा होता है सूर्यबीत, TIBERIUS का उल्टा SUIREBIT, मतलब सूर्यबीत मतलब सूर्यवंश, राम की, और सरयू नदी अयोध्या की। रोम अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, और रोम जो है इटली की जो राजधानी है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। जीसस क्राइस्ट को, मतलब ईसा मसीह क्रिस्ट को, रोमन शासक जूडिया का जो टाइबेरियस राजा था, रोमन सम्राट था, लेकिन उसका जो स्थानीय जो शासक था उस बहुत सारे राज्यों में विभक्त था, जिसमें जूडिया नाम के राज्य जो था रोमन शासन के अधीन, उसका जूडिया का जो स्थानीय शासक था पोंटियस पिलाटे, उसके कहने पे क्रिस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया था। क्रिस्ट को जूडिया का उल्टा अजूडिया मतलब अयोध्या। ये जूडिया जो शहर है वर्तमान में इजराइल में है, इजराइल फ़िलिस्तीन के पास है, मिडल ईस्ट में है। जूडिया का उल्टा अजूडिया मतलब अयोध्या, मतलब राम की नगरी। पोंटियस पिलाटे मतलब पोंटियस, पोन मतलब पवन, और पिलाटे, पिलाटे मतलब पोंटियस पिलाटे मतलब पवन पुत्र, मतलब हनुमान, जो कि राम के बाद अयोध्या के राजा बन गए थे। राम ने जब शासन किया था तो राम ने डिसाइड किया कि वो अब इस पृथ्वी लोक पर नहीं रहेंगे, तो उन्होंने हनुमान को राज्य सौंप दिया, और लव कुश को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। लव कुश को दूसरे जगह का शासन दे दिया, लेकिन हनुमान को अयोध्या का राजा बना दिया था। तो हनुमान, पोंटियस पिलाटे मतलब पवन पुत्र मतलब हनुमान, जो राम के बाद अयोध्या के राजा बन गए थे। और रोम मतलब राम, रोमन जो साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, रोम मतलब राम। और पवन के दूसरे पुत्र भीम जो था, पांडव भीम थे, युधिष्ठिर के भाई भीम, युधिष्ठिर अर्जुन के भाई भीम, तो पवन के पुत्र उनको कहा जाता है। पवन के दो बेटे थे, पवन के बहुत सारे बेटे थे, पर मतलब पवन के दो फेमस प्रसिद्ध पुत्र हैं, एक तो हनुमान थे और दूसरे भीम थे जो पांडव थे। तो दूसरे पुत्र जो पवन के थे, भीम के कहने पर महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के पास पूरे युद्ध में 18 दिन तक रहे। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, और उस युद्ध में कृष्ण और अर्जुन का जो रथ था उसके रथ के ऊपर छत पर हनुमान बैठे रहते थे। 18 दिन तक युद्ध में रहे। और जैसे कृष्ण को सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया था, मतलब जैसे रथ के ऊपर बैठना एक तरह से ऊंचाई पर बैठना, जैसे क्राइस्ट को जमीन से काफ़ी ऊपर सूली पर चढ़ा दिया गया था, मतलब उसका उल्टा। कृष्ण को गोलगोथा नाम, क्रिस्ट जो थे जीसस क्राइस्ट, क्रिस्ट को गोलगोथा नाम का जगह जो कि जेरूसलम के पास है, वहाँ पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। गोलगोथा मतलब गीता, और जेरूसलम मतलब जरा, जेरूसलम जरा कृष्ण के हत्यारे का नाम। यहाँ तक कि क्रिस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के मरने के समय 3 मेरी उनके साथ थी। क्रिस्ट की माँ मेरी मैगडलिन और मेरी क्लोपस, मतलब मगध का राजा जरासंध, जिसने कृष्ण को काल एवन के साथ मिलकर हरा दिया था, कृष्ण को मथुरा से द्वारका शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। कृष्ण इसलिए मथुरा से द्वारका चले गए थे जरासंध और काल यवन के कारण। तो मगध का जो राजा था जरासंध, मैगडलिन, मेरी मैगडलिन मतलब मैगडलिन मतलब मगध, और क्लोपस, मेरी क्लोपस मतलब क्लोपस मतलब काल ओ पश्चिम, मतलब क्लोपस मतलब काल ओ पश्चिम मतलब काल यवन,
यवन पश्चिम में, भारत के जो पश्चिम में जो राजा रहते थे उनको यवन कहा जाता था, कालो पश्चिम। और कृष्ण का सूली मतलब जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह का सूली पर चढ़ना मतलब भीष्म की तीरों का बिस्तर, सरसैया जो अर्जुन ने तीर मारकर किए थे महाभारत के युद्ध में। जैसे अर्जुन ने तीर मारकर भीष्म को सरसैया पे रख दिया था, वैसे ही क्राइस्ट का जो सूली पर चढ़ना वही भीष्म की तीरों का बिस्तर सरसैया से मिलता जुलता है। मतलब राम, ये कहानी यही है, राम कहानी की सारी कहानी एक ही है कृष्ण और कृष्ण की, कुछ सीधी कुछ उल्टी। कौन सा धर्म सच्चा है कौन सा झूठा है यह कहना मुश्किल है। इसलिए राम के बाद कृष्ण को विष्णु का अगला अवतार माना जाता है, क्योंकि रोमन शासकों के बाद कृष्ण की सत्ता मतलब क्राइस्ट की सत्ता पोप और वैटिकन के रूप में रोम पर स्थापित हो गई। वैटिकन मतलब अशोक वाटिका रावण की, वाटिकन वाटिका अशोक वाटिका रावण की। भारत में प्राचीन काल में संस्कृत बोली जाती थी, जो कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर कर पता लगाया है कि यूरोपीय भाषाओं के शब्द संस्कृत से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और प्राचीन काल में यूरोप में लैटिन भाषा बोली जाती थी, खास करके इटली में, रोम में। लैटिन का उल्टा अल्टिन होता है, लैटिन LATIN का उल्टा ALTIN, अल्टिन मतलब उल्टी भाषा। इसलिए कहानी कुछ कुछ सीधी है और कुछ कुछ उल्टी है। मतलब राम कृष्ण रावण की कहानी मिलती जुलती है, क्योंकि रोम के जिस शासक टाइबेरियस ने कृष्ण की हत्या की थी, टाइबेरियस, उसकी पत्नी का नाम विप्सानिया था। विप्सानिया मतलब विभीषण, लंका का राजा, रावण का भाई, जिसने रावण के मरने के बाद विभीषण लंका का राजा बन गया था राम की मदद से, और उसने रावण की पत्नी मंदोदरी से विवाह कर लिया था। राम सूर्यवंश के थे और कृष्ण चंद्रवंश के, और सूर्यवंश और चंद्रवंश के बीच में सदियों से युद्ध होता रहा है। यूरोप में काफ़ी ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग गर्मी को पसंद करते हैं। गर्मी में बीच या समुद्र पर जाते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं बीच पर, क्योंकि वहाँ बहुत काफ़ी ठंड पड़ती है। और मध्य पूर्व अरब के निकट के लोग रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ दिन में काफ़ी गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ, जिसकी वजह से वहाँ रात को सभी कार्य वो प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। इसलिए इस्लाम में चांद तारा का महत्व है और उसको पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भारत में गर्मी सर्दी और सभी ऋतुएं होती हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों ने सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को अपना लिया। मतलब कहानी यही है कि क्लाइमेट प्लेड अ मेजर रोल इन हिस्टोरिकल डिसीजंस। मतलब सारी कहानी एक ही है। कृष्ण की कहानी मतलब जीसस क्राइस्ट की कहानी काफ़ी मिलती जुलती है, कहीं कहीं सीधी है कहीं कहीं उल्टी, पर कौन सा धर्म सच्चा है कौन सा धर्म झूठा है यह कहना मुश्किल है। यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, पर काफ़ी कहानी मिलती जुलती है।